यूपी के जनपद शाहजहांपुर अंतर्गत विधानसभा कटरा 131 में कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा ने डोर टू डोर वोट मांगे और कांग्रेस की नीतियों और योजनाओं के बारे में विस्तार से लोगों को जानकारियां दी। ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो कर दिखाती है। वहीं प्रत्याशी ने प्रेस वार्ता के दौरान विपक्षियों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि विधानसभा की जनता भाजपा और सपा विधायकों के कार्यों को बखूबी जान चुकी है और हमारे समर्थन में 14 फरवरी को वोट करेगी। अगर हम जीते तो विधानसभा में विकास की गंगा बहा देंगे। देखिए, हमारी कटरा विधानसभा है। कांग्रेस पार्टी के पास एक प्रमाण है कि 174,000 करोड़ का कर्जा आंख बंद करके किसान भाइयों का माफ हुआ था, उसमें लिमिट नहीं थी। हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मैं था भी उस समय। सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो लोन माफ किया था वो कंडीशनल था। 50,000 से अधिक का लोन माफ ना करना और कुल मिलाकर के जो लोग पार्टी के थे विशेषकर उनका लोन माफ करना, जातीयता को उसमें शामिल किया गया, संप्रदायवाद को शामिल किया गया और 50,000 तक का लोन माफ कर पाए। और 5 लाख की जो सुविधा दे रहे थे स्वास्थ्य के संबंधित आयुष्मान भारत कार्ड, अभी प्रियंका जी ने कहा है कि किसी भी प्रकार की बीमारी हो हम 10 लाख तक का इलाज मुफ्त कराएंगे। देखिए, सही तो बात यह है कि जब आदमी को लगने लगता है, हमसे पूछा गया किसी नेता को लाया जाए, मैंने लोगों से मना कर दिया। जिसका अपना वजूद बढ़िया नहीं होता है, जिसका कर्म बढ़िया नहीं होता है, जिसे कर्म पर विश्वास नहीं होता है, वो नेताओं का सहारा लेते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी किसी आम आदमी के पागल के गले में टिकट डाल देती तो वो नहीं जीतता। इसलिए आप समझ लीजिएगा, बड़े नेता आ रहे हैं, लगातार आए हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं किसी बड़े नेता को नहीं बुलाऊंगा। कर्म की ताकत है। मैं तो जो भी बोलता हूं प्रपत्रों के आधार बोलता हूं। अभी 3 जिला पंचायत के सदस्य के मैंने चुनाव जीते और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई माई का लाल 3 जिला पंचायत सदस्य एक परिवार में नहीं जीता पाया। आप सोच सकते हैं, आप पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ के आप अनुयायी हैं। मुझे तो जहाँ तक आवाम ने कल एक ही राजनाथ सिंह का यही कह देना, उनके हराने भर को काफ़ी हो गया। जो आदमी साथ था वो सब छोड़ के चला आया कि राजनाथ सिंह जैसा राष्ट्रीय नेता कह रहा है कि हमारे विधायक को माफ़ कर दो। कुछ बिना गलती के कोई माफ़ी मांगता है? उनके विधायकों ने जो गलतियां की हैं, मैं समझता हूं कि उनका ये परिणाम है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि प्रसन्नता क्या है, तो उन्होंने कहा था हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता जो है अच्छे आचरण का परिणाम है। अब उन्होंने जो बोया है काट रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वीर विक्रम सिंह प्रिंस लगा लो ताकत और उस स्टेटमेंट को सुनने वाले सुन भी लेना, 25,000 वोटर से आगे नहीं पहुंचेंगे। जनता से क्या अपील कर रहे हैं आज? देखिए, जनता का मैं लंबे समय से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता रहा, लेकिन मुझे कटरा विधानसभा का एक भी गांव, एक भी मजरा, एक भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां हमारे पास किसी ने रात में 2 बजे फ़ोन किया, हमने फ़ोन न उठाया हो। हमारे यहाँ जातीयता की राजनीति नहीं होती। बात तो सब सेवरा और डभौरा में पहुँचने वालों से पहले जाति पूछी जाती है। अगर किसी ने कह दिया कि हम यादव हैं तो कहा तुम तो साले मुलायम सिंह के आदमी हो। अगर किसी ने कह दिया हम जाटव हैं तो उनसे कहा जाता है कि तुम मायावती के आदमी हो। दूसरी चीज़ ये है कि जाति को मैं मानता भी नहीं हूँ और मैं वचनबद्धता के साथ कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी आया है, जब भी आया है, मैंने शालीनता से उसका काम किया है। अब वो अपने गरेमान को झांक के देखें। विधायक अपने गरेमान क्यों झांक के नहीं देखते कि 5 वर्षों में उन्होंने कितने लोगों के फ़ोन उठाए हैं, कितने लोगों की मदद की है। कितनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं आप? देखिए, इतना गणतज्ञ नहीं हूँ, लेकिन इतने अंतर से जीतूंगा। कल को जब 14 तारीख को वोट, 11 मार्च को और 10 मार्च को जब परिणाम आए तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन लंबे अंतर से जीतूंगा। लोग समझ रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है।